शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बना और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्त कमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूं, बहुत तकलीफ में फंसी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्त कमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा का। और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हुए बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर शंकर को पुकारो। ये कथा जो दिल्ली निरंकारी मैदान में चल रही है, ये तो 27 तारीख को विराम हो जाएगी। 30 तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की अशोक सुंदर। तीसरे नंबर की बेटी क्या नाम है? श्यामली बारी। मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनिए। श्यामली बारी क्या करती थी? आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में, श्यामली बारी क्या करती थी? एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया। बंधन, कक्ष में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री श्यामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा। स्वयं पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटी को अच्छा अध्ययन कराइए, उच्च स्कूल में पढ़ाइए जितना बन सकता है। हमने जयपुर की कथा में भी कहा था कि बेटी को कन्यादान देने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का दान देना। बेटी को अच्छा पढ़ाओ, उच्च शिक्षा प्रदान करो। कन्यादान जो दिया है वो हो सकता है कि एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, पर शिक्षा का दान जो तुमने दिया है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षा एक दिन उस बेटी की जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी। बनाओ बेटी को शिक्षा अच्छी दीजिए और बच्चों को लायक बनाओ, खूब लायक बनाओ।
पर बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि एक दिन वो माँ बाप को नालायक समझने लगे। लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब शिक्षा दीजिए। और जिस दिन बेटा कहने लगे पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी चुप बैठी रहो, पापा तुम बड़बड़ मत करो, चुप बैठे रहो, समझ लेना तुम्हारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। तुमने शिक्षा तो दी पर शिक्षा के साथ में संस्कार देना भूल गए थे। जिस दिन तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र ऑफिस में तुम्हारा रुआब है, नौकरी में तुम्हारा रुआब है, घर जाने के बाद तुम्हारी औलाद तुमसे कहे पापा तुम चुप बैठे रहो, तुम्हें अक्ल नहीं है, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारे को कुछ नहीं आता है, मम्मी चुप रहो, समझ लेना कि तुमने बच्चों को शिक्षा तो दी पर संस्कारों से जोड़ नहीं पाए। तुम बच्चों को लायक तो बना दिए पर उसने तुमको नालायक समझ लिया। इसलिए याद रखना, अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपनी औलादों के सामने तुम्हारी पत्नी भले 8वीं फेल है पर बच्चों से हमेशा कहना कि तेरी माँ के बराबर कोई दुनिया में समझदार नहीं है, और अपने बच्चों के सामने कहना कि तेरे बाप के जैसा दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अपने औलाद के सामने अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी औलाद के सामने अपने पति का सम्मान करो। अगर आज पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने कहेगी तेरे बाप में तो अकल ही नहीं है, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और बाप बोलेगा तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और एक दिन जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप दोनों को चुप करना चाहेगा। इसलिए बच्चे जब बढ़ रहे हों, बड़े हो रहे हों, पढ़ रहे हों, तो उन बच्चों के सामने कहना भले तुम्हारी पत्नी 8वीं फेल है, शिक्षक नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी कहो कि बहुत अच्छी है। कहो उसमें विद्वत्ता। आदर करना सिखाओ, सम्मान। शिव जी की 3 नंबर की बेटी, नाम बोलिए सब लोग, जम के बोलो, शामली बारी। ये शंकर जी की वो बेटी है, जब एकांत में अगर बैठे हो और मान लो कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्भाशय में, तुम्हारे चेस्ट में कोई गठान आ गई है, गांठ आ गई है, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, जब एकांत में बैठकर शामली बारी का नाम लेकर अंगुष्ठ हस्त कमल का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जब बोलोगे और थोड़ा सा जल का आचमन बोलने के बाद करोगे, धीरे 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 शरीर की गांठ गलना चालू हो जाएगी। शामली बारी का नाम साधारण नाम नहीं, साधारण नहीं। एक बार फिर से बोलो, शिव जी की 3 नंबर की बेटी, क्या नाम है? शामली बारी। 5 लड़कियों का नाम वापिस लीजिए, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, और 6 नंबर की लड़की अशोक। शिव तत्व महाराज शिव को पुकारा नारायण ने, शंकर मेरे पिता, मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी, मेरे ओघड़दानी, उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में खिलाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। वो मेरा कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब, प्रतीक शिव का। शिव कथा कर रही है, नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं और उसको पिता के एक
प्रेम जो पुत्र का होता है वो प्रेम दे देते। वो जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कृत्य करते भी मर गया तो भी शंकर के मंदिर में 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागना और बाद में शिव का धाम प्राप्त करना। उसी तरह जैसे बिंदु चंचुला देवी का पति प्रेत की योनि में पड़ जाता है, चंचुला बिलखती था श्रवण कर देवलोक शंकर जी के धाम में चली जाती है, जहां बैठकर वो अपने पति के लिए तुम्बरुका जी से शिव महापुराण की कथा का पान करती है। भगवान शंकर और पार्वती ईसर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करिए। बोली ईसर गोरा भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। ईसा गोरा बन के भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जाते हैं कि हमारे दिल्ली में निरंकारी मैदान में यह कथा का लाभ लेने का आज सौभाग्य मिला है, शिव कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाव से 2 बजे से 5 पौंडरिक ने चरण नहीं पकड़े थे, पौंडरिक ने तो ईंट फेंकी थी, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। संत तुकाराम जी तो भगवान में समाहित हुए थे। नामदेव जी के लिए तो भगवान ने अपना मंदिर पलट दिया था। केवल सुनार नरहरिदास, केवल नरहरि एक ही था जिसके लिए भगवान ने अपना चरण दिया था। सुनार था, सोने चांदी का काम करता था श्री नरहरि। नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठ्ठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठ्ठल का दर्शन कभी नहीं करा। ना नरहरि ने करा, ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठ्ठल का दर्शन नहीं करा था। अब सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठ्ठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठ्ठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ। अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे, घाट पर ही बना हुआ है। घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर हरि नरसुनार
नरहरि सुनार के माता पिता शिव भक्ति करते थे, नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसी मैं शिव